बजट में 8.26% ये प्रावधान करके यानी पहली बार ये ऐसा बजट हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ठीक इसी प्रकार बजट 24-25 पेज नंबर 64 पर पैरा नंबर संख्या 73 पर प्रदेश के सुविधाओं में विस्तार होते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान और आरोग्य स्वास्थ्य सुविधा मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की, जिसमें आगामी 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिक्षा संस्थाओं, क्रमोन्नति भवन निर्माण, रखरखाव जैसे कई मिशन प्रदेश भर में हो सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, बजट 24-25 पैरा नंबर 66 पेज नंबर 66 पैरा नंबर 73 B2 पर चूरू गढ़ स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सटाई हॉस्पिटल खोलने के कमेंट करने पर घोषणा की। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का, वित्त मंत्री जी का, शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करूंगा कि चूरू में कई वर्षों से मांग थी और बड़ी बड़ी घोषणा करने वाले कह रहे हैं, इसके बाद ये सुविधा हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि चूरू शहर की पुरानी मांग जो चूरू में पूरी की है, इसमें वित्तीय वर्ष में बजट दे के राहत प्रदान करेंगे। प्रदेश में सड़क दुर्घटना बढ़ोतरी हो रही है, हादसे जान गंवाने लोगों की संख्या इजाफा हो रहा है। शायद कोई ऐसी दिन नहीं गुजरता होगा जिस दिन अखबार की सुर्खियों में एक्सीडेंट नहीं छपता होगा। आंकड़े के अनुसार 2023 में प्रदेश में 24,705 दुर्घटना हुई, जिसमें 11,700 लोगों की मृत्यु हुई है। अध्यक्ष महोदय, आज जब सदन में शिक्षा और स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है तो हमें विश्व की महामारी कोरोना को कालखंड नहीं भूलना चाहिए, जब समूचे मानव जीवन पर संकट मंडरा रहा था। कई देशों में इकोनॉमी तबाही की कगार पर हो चुकी थी। बड़े शक्तिशाली देश कोरोना में घुटने टेक दिए थे, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना के विषय परिस्थिति में भी अपने घुटने नहीं टेके और सभी देशवासियों ने बीमारी का डटकर मुकाबला किया। अध्यक्ष महोदय, कोरोना के समय अपने जीवन में परवाह किए बिना डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस आदि कर्मियों ने 24 घंटे मानव सेवा की। कोरोना योद्धा मेहनत की समर्पण बलिदान बदौलत लाखों लोगों की जीवन बचना संभव है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुशल नेतृत्व में अस्पतालों में सभी चिकित्सा संस्था उपलब्ध करा कि सुनिश्चित किया, कोरोना योद्धाओं का हौसला कभी टूटने नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल जब ऑक्सीजन की कमी थी, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो ऑक्सीजन कमी न चूरू में प्लांट था न सिलेंडर कोई एक था, उस टाइम माननीय पूर्व नेता पृथ्वीराज राठौड़ ने राजस्थान में ऐसा एक हॉस्पिटल था सरकारी, जिसमें 72 लाख रुपए लागत के अपने जेब से अपने सहयोग से लगाकर पहला 7 दिन में चाइना से प्लांट लगाया। उसका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। राजस्थान में किसी सरकारी अस्पताल में खर्च करने वाला पहला प्लांट चूरू में लगा, जिंदगी बची। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आमतौर पर वैक्सीन वर्षों लग जाते थे, इतने कम समय में 2 मेड इन इंडिया की वैक्सीन तैयार करके कोरोना में बढ़ते प्रभाव को रोक लगाने सफलतापूर्ण भारत के दुनिया में सबसे वैक्सीन अभियान चलाया, जरूरतमंद देशों को वैक्सीन दी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, विपक्षी दल वैक्सीन के नाम पर जनता को गुमराह कर कोरोना का आपदा का राजनीतिक अवसर बनाया। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने 2014 से पहले अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 1 मिनट 2 मिनट साहब, 1 मिनट कई बड़ी बातें कर रहे थे। 2014 से पहले आज़ादी के 70 साल बाद में 7 एम्स निर्माण किए, मोदी जी ने 23 कर दिए। 2014 में भारत में 400 मेडिकल कॉलेज थे, मोदी जी ने बढ़ाकर 700 कर दिए। और 2014 में 50,000 MBBS सीटें थी, 1 लाख कर दी। राजस्थान में 2014 से पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 24 हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन में शिक्षा चर्चा करने के दौरान शिक्षा